नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, देश के अन्नदाता की। 9 महीने से किसान आंदोलित हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ही नहीं, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर या टीकरी या सिंगू या शाहजहांपुर बॉर्डर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं कि तीनों कृषि कानून इन्हें निरस्त रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी जामा पहनाया जाए। 7 महीने से बातचीत भी बंद है। अब ऐसे में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बीजेपी का प्रेरणा स्रोत है, उससे जुड़ा भारतीय किसान संघ, उसने एक अहम घोषणा कर दी है। भारतीय किसान संघ कहता है उनके 30 लाख कार्यकर्ता हैं और अब 8 सितंबर से भारतीय किसान संघ एक देशव्यापी, देश की 525 डिस्ट्रिक्ट्स में, 525 जिलों में वो एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और आंदोलन किस बाबत? भारतीय किसान संघ यानी कि आरएसएस का साफ मानना है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाती है ना, कि लागत पर जी 50 से 86% का इजाफा कर दिया। दरअसल एमएसपी में, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो इजाफा हुआ है वो 1.5% से लेकर 3.5-4% का इजाफा हुआ है। पर उसको यह बताया गया लागत मूल्य पर 50 से 86% का इजाफा कर दिया। आरएसएस का मानना यह है कि एमएसपी की घोषणा करना ही बेईमानी है, कोई मतलब नहीं है इसका। और क्यों मतलब नहीं है? भारतीय किसान संघ कहता है कि जब किसान अपनी मेहनत की माकूल कीमत लेने मंडी जाता है तो खरीदी नहीं होती। सिर्फ 9% एमएसपी पर खरीदी हो रही है। यह भारतीय किसान संघ का दावा है। आपको मालूम है, कई बार मैं बता चुका हूं, 6% की एमएसपी पर खरीदी होती है, ऐसा 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने कहा था। यह सरकार की रिपोर्ट थी। और देश में 80% से ज्यादा जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को यह बात की तस्दीक की। तो आरएसएस कह रहा है कि छोटा किसान तो पास वाली मंडी में ही जा सकता है, वहां अगर उसकी खरीदी नहीं होती तो फिर एमएसपी के मायने क्या हैं? और एमएसपी की खरीदी कौन करता है? वो सिर्फ केंद्र और राज्य की सरकारी एजेंसियां करती हैं। यानी कि आरएसएस ये मान रहा है कि जो निजी कारोबारी हैं, निजी व्यापारी हैं, वो एमएसपी पर खरीदी नहीं करते, उससे कहीं नीचे पर खरीदी करते हैं। तो अब भारतीय किसान संघ कह रहा है कि देखिए, या तो कानूनी जामा पहनाओ, एमएसपी से नीचे कोई खरीदी नहीं हो सकती, इसका कानून बनाओ। और सिर्फ एमएसपी की बात नहीं कर रहा है भारतीय किसान संघ, उनका कहना है कि हितकारी मूल्य मिलना चाहिए किसान को। हितकारी यानी कि लाभकारी मूल्य। एमएसपी लाभकारी मूल्य नहीं है। सरकार कहती है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हमने लागू कर दी, लेकिन C2+50, यह फॉर्मूला आपको पता है, आगे तफसील से और बताऊंगा मैं आपको, यह लागू नहीं है। एमएसपी C2+50 नहीं देता है। और यह बात सरकार ने बाकायदा एक एफिडेविट में, एक हलफनामे में फरवरी 2015 को उस वक्त के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया था कि देखिए C2+50 हम नहीं दे सकते, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, डामाडोल हो जाएगी, यह सरकार ने कहा था। तो अब भारतीय किसान संघ कह रहा है लाभकारी मूल्य देना होगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो इन कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है। 3 बाकायदा उदाहरण दिए हैं भारतीय किसान संघ ने। उदाहरण 3, एक कृषि अदालत होनी चाहिए, साथ ही साथ
कृषि क्षेत्र में आने वाली निजी कंपनियों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए। और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो इन 3 कानूनों में से एक कानून है, कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ी खामी है, इसकी जरूरत कहां है। तो सवाल यह उठता है कि जिस किसान आंदोलन से कोई बातचीत नहीं हो रही 7 महीने से, उसके साथ आ गया है आरएसएस। कहीं ये कदमताल करते दिख रहे हैं क्या? सरकार की इससे मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? क्योंकि सरकार की अपनी रणनीति है। आपको मैंने पहले भी बताया, इस 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी एक किसान सम्मेलन करने वाली है। फिर 5 से 10 सितंबर के बीच मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक गढ़ है इस आंदोलन का, वहां पर सम्मेलन किया जाएगा। और यह एक दिलचस्प संयोग है, 5 तारीख को ही संयुक्त किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर में, और मेरठ मुजफ्फरनगर में 50-60 किलोमीटर की दूरी है, वहां एक महारैली करने वाले हैं। और अब 8 सितंबर को भारतीय किसान संघ 525 जिलों में देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने वाला है। तो बीजेपी अपने तरीके से समझा रहा है, लेकिन आरएसएस को कैसे समझाया जाएगा? और आरएसएस ने, भारतीय किसान संघ ने बाकायदा प्रधानमंत्री को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिख दी है। तो क्या अब किसान आंदोलन, ये किसानी की जो लड़ाई है, ये एमएसपी पर आ गई है? जब आप, मैं कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जब हर कंपनी को मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर अपना उत्पाद बेचने की इजाजत है, तो यह मिनिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी जामा पहनाने में क्या अड़चन है? और यह तब जबकि 2011 में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि वैधानिक दर्जा दिया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य को, और मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी तो किसान की आय कितनी है? 2012-13 में आखिरी सर्वे हुआ था 6,426 रुपए। 2017 में एक और सर्वे हुआ 8,931 रुपए। 2016 फरवरी के महीने में बरेली में प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन लागत बढ़ती जा रही है और किसान को मिलने वाला पैसा वो घट रहा है, प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब कहते हैं छोटा किसान बने देश की शान, वो देश की शान क्या बन पाएगा? या एमएसपी जरूरी है, हितकारी मूल्य, लाभकारी मूल्य जरूरी है? पहले सुनिए बीकेएस के बड़े नेता दिनेश कुलकर्णी क्या कह रहे हैं। देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूर्वोत्तर राज्यों का है, उड़ीसा का है, छोटे किसानों का एरिया है, वहाँ ये समर्थन मूल्य पर घोषित जो होती है उसकी देने की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। तो वो व्यवस्था कानूनन बनने की आवश्यकता है, ये इस प्रकार का किसान संघ का मत है। इसके लिए किसान संघ अपने इस भूमिका को लेकर आने वाले 8 सितंबर को देश के 525 से भी अधिक जिलों में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरने का कार्यक्रम करेगा। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को किसान संघ की ओर से पत्र भी भेजा गया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन को आरएसएस का साथ और किसानी की लड़ाई लाभकारी मूल्य पर आई, और लाभकारी मूल्य एमएसपी नहीं है। लाभकारी मूल्य मतलब लाभ भी मिले और उत्पादन की लागत भी कवर हो जाए किसान की। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं जफर इस्लाम, उनके अहम सहयोगी हैं, सबसे बड़े घटक और साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, कांग्रेस की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, इसके अलावा 2 किसान नेता
शिव कुमार, प्यार से, आदर से, सम्मान से कक्का जी उन्हें कहते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ इस आंदोलन के एक और बड़ा चेहरा धर्मेंद्र मलिक, और भारतीय किसान संघ जो चर्चा में है आज, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो बद्री बाबू, 8 तारीख से आप आंदोलन करने वाले हैं। अब लड़ाई लाभकारी मूल्य की हो गई, हितकारी मूल्य की हो गई जो किसानों को मिलना चाहिए। कहाँ से लग गया? दूसरी हो गया उनका चालू है। बद्री बाबू, आवाज आ रही है आपको मेरी? भाई हाँ जी। तो लड़ाई अब लाभकारी मूल्य की हो गई है। आपकी नजरों में किसान को हितकारी मूल्य, उसकी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसान को कोई कीमत नहीं मिल रही। एमएसपी केवल छलावा है, दिखावा है, केवल घोषित की जाती है। जितनी एमएसपी घोषित की जाती है, कम से कम उतनी वस्तुओं का, चाहे मंडी में, चाहे बाहर, और चाहे सरकार खरीदे, लेकिन उससे नीचे खरीदने का तो अपराध मानना चाहिए। और ये केवल तभी संभव है जब कोई कानून लाया जाएगा। इसलिए हमने तो ये भी सुझाव दिया है कि वर्तमान सीएसीपी जो है उसको आप नाखून और दांत दे दो। उसको नियुक्ता किया हुआ है, सरकार के चंगुल में है केवल। वो किसान प्रतिनिधियों के साथ अधिकार पूर्वक कानून के अंतर्गत यदि सुझाव देती है और उनके सुझावों को लागू किया जाता है तो कोई दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए हमने फिलहाल सरकार को 31 तारीख तक के लिए चेतावनी देते हुए और ये जारी किया है कि सरकार विचार करे, आश्वस्त करे, निर्णय करे। नहीं तो फिर 8 सितंबर को और देश भर के जिला केंद्रों के ऊपर सांकेतिक धरने के साथ आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। तो 31 तारीख की आपने डेडलाइन दे दी है, बाकायदा आपने चिट्ठी लिख दी है। और बद्री बाबू का चेहरा हम नहीं दिखा पा रहे हैं, ये राजस्थान के दूर दराज इलाकों में वहां पर जा रहे थे, किसानों से मिल रहे थे, तो थोड़ी हमारे कनेक्शन में दिक्कत है, लेकिन ऑडियो हमें मिल पा रहा है। लेकिन आज ये बहुत ही अहम बयान आया है भारतीय किसान संघ की तरफ से, और महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के बद्री बाबू। तो बद्री बाबू, 30 लाख आपके कार्यकर्ता हैं, मैंने गलत जानकारी तो नहीं दी देशवासियों को? हाँ जी हैं। तो 30 लाख आपके किसान, मैं शब्द इस्तेमाल करूं, वो 8 सितंबर से आंदोलन शुरू कर देंगे लाभकारी मूल्य के लिए, अगर 31 अगस्त तक कोई आश्वासन, कोई ठोस भरोसा नहीं आता सरकार की तरफ से। जी। पर सरकार तो, बीजेपी तो 25 तारीख को लखनऊ में किसान सम्मेलन कर रही है, 5 से 10 मेरठ में किसान सम्मेलन होगा कि हम किसानों को समझाएंगे, हमने तो जी लागत पर 50 से 86% इजाफा करके दे दिया, हालांकि वो की असल इजाफा 1% से 3.5% ही हुआ। तो आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? संदीप जी, ये टेंशन सरकार का और आपका हो सकता है, किसान तो पूरे देश में फैला हुआ, खाली लखनऊ में थोड़ी है। और ये पूरे किसानों का विषय है, केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश इनका सवाल नहीं है। इसलिए सरकार मानती कि नहीं मानती, सरकार का अधिकार है। वो 8-9 महीने में किसानों की बात नहीं मान रही, क्या पता हमारी कब मानेगी। लेकिन हमने अपना जो स्टेप लिया है वो डिक्लेयर्ड है। 1 तारीख के बाद हम बैठेंगे, सामूहिक विचार करेंगे, आगे की क्या रणनीति होती है उसके हिसाब से 8 तारीख को घोषणा करेंगे। तो अब तो आप वही मांग करने लगे जो ये किसान आंदोलनकारी कर रहे थे, तो क्या अब आप मंच भी साझा करने को तैयार हो जाएंगे? ये लड़ाई क्या अब साझा लड़ाई हो जाएगी बद्री बाबू? देखिए, इनकी लड़ाई है तीनों कानून वापस लो। हमने तो, हमारी तो लड़ाई नहीं है ये। हम तो तीनों कानूनों में संशोधन चाहते हैं। तो चाहते थे अब तक तीनों कानूनों के बहाने 8-9 महीने तक एक कमेटी बनती और वो स्वतंत्र रूप से विचार करती तो शायद किसी निर्णय पर पहुंच गए होते। इसलिए इनका विषय 3 कानून तक का, हमारा विषय प्रारंभ से एमएसपी का है। नहीं, ये 2 चीजों की बात कर रहे हैं कि कानून रद्द हो और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। तो हाफ वे मीटिंग पॉइंट हो गया है क्या आप दोनों का?
नहीं, हमारा कोई बैठ के बात नहीं हुई। हमने तो किसान संघ ने इंडिपेंडेंट अपना निर्णय लिया है। ना वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आप मंच भी साझा करने को तैयार होंगे? आवाज आपकी मैं ये कह रहा हूं, क्या आप मंच भी साझा करने को तैयार होंगे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ? लड़ाई तो एक ही हो गई। इनकी जो हरकतें हैं वो हमें मंजूर नहीं है ना। पर जो आप 3 कानूनों में बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें सीधा लिखा है आपने और बयान दिया है दिनेश कुलकर्णी ने कि आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें तो बहुत बड़ी खामी है। मतलब वो तो पूरा कानून ही हटना चाहिए। तो 3 कानूनों में से एक कानून को तो आप पूरी तरह से हटाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, उसमें संशोधन ही मांग रहे हैं। उसमें आप संशोधन मांग रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, लड़ाई, आधी लड़ाई साझा होती दिख रही है क्या? नहीं, ये बहुत अच्छा निर्णय है भारतीय किसान संघ का। और हम तो इनको पहले से भी, चौधरी बद्री जी को भी कहते रहे कि चौधरी साहब आप इसमें स्टेप लीजिए, चिट्ठी लिखिए। और अब इतने लंबे समय बाद निर्णय लिया है, लेकिन बहुत बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, जो एक किसान की मुख्य लड़ाई है एमएसपी, चलो ठीक है, उनका बिल पे विचार कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो एमएसपी और एमएसपी पे भी जो लाभकारी मूल्य की बात कही है, जो किसान मांगता है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन फार्मूला उसका बता नहीं। आमदनी दुगनी करने के 2 तरीके हैं, या तो आपको लाभकारी मूल्य मिले, यानी कि जो आज मिल रहा है उसका डबल मिले, या आपकी प्रोडक्शन डबल हो। 2022 भी आ गया, लेकिन जो भारतीय किसान संघ ने निर्णय किया है वो किसानों के लिए उनका बहुत अच्छा निर्णय है, इनका स्वागत है। और हमारा एक नेशनल कन्वेंशन है, हम उसमें भी राय करेंगे। अगर इनको ठीक लगे तो 26-27 तारीख का हमारा इसी महीने एक नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है सिंघू बॉर्डर पे, तो हम वहाँ भी चर्चा करेंगे कि क्या इनको बुलाया जा सकता है। अगर वैचारिक किसी विषय पे सहमति बनती है तो हम तो स्वागत करते हैं सबका। आप भी आओ, अपनी बात रखो, और आंदोलन को भी इससे देखिए। एक बात तो आज किसान संघ के बात करने से ये साबित हो गया कि जो हम कह रहे थे वो गलत नहीं है, क्योंकि किसान संघ तो भारतीय जनता पार्टी का कोई आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है। और आरएसएस देश में आज सत्ता किसके हाथ में है? आरएसएस के हाथ में है। तो अब हमारी नहीं सुननी तो कम से कम आरएसएस की सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को। और आरएसएस की बात को ही मानते हुए आप इनके इस पे स्टेप लें और एमएसपी को कानून बनाए। ये बहुत अच्छी बात है कि बिना, जब कोई कानून ही नहीं होगा तो अब कार्रवाई क्या करोगे? हम भी तो पहले दिन से यही कह रहे कि देखिए देश में एमएसपी नहीं मिलता है। चौधरी साहब, प्रधानमंत्री जी कहते थे उसके चलते 20 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हो चुका है। ये ओईसीडी की रिपोर्ट है, जो किसान हितैषी नहीं है जी, वो बाजार की पैरवी करने वाला एक संगठन है। जी। पर वो मानता है 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, इसका हमने बार बार जिक्र किया चौधरी साहब। प्रधानमंत्री कहते थे कि एमएसपी था, है और रहेगा। हम ये कह रहे कि ये बात हम नहीं मानते कि नहीं था और नहीं है और नहीं रहेगा, लेकिन मिलता कितने को है चौधरी साहब? 9% लोगों को एमएसपी मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बेईमानी ये है कि जो सरकार घोषित करती है वो भी नहीं मिलता। तो इस ऐसे एमएसपी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी अपने किसान सम्मान निधि वापस ले लो, लेकिन किसानों को लाभकारी मूल्य दे दो। हमें कोई सहायता सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। फिर जफर इस्लाम, किसानी की लड़ाई अब लाभकारी मूल्य पर आ गई है, और अभी तक तो किसान संगठन इनको लानत मलानत आप करते थे। आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ ये मांग उठा रहा है, वरना 8 तारीख को डेडलाइन है 31 अगस्त की। सरकार को या तो पुख्ता भरोसा देना होगा, वरना इनके 30 लाख किसान अब आंदोलन करेंगे 525 से ज्यादा जिलों में। संदीप जी, आप ऐसा लग रहा है कि कुछ खुश नजर आ रहे हैं बाहर। अच्छा, जो सवाल आपने पूछा, बड़े ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही खुश है आप सवाल पूछने में। मैं बहुत खुश हूँ, आपकी रुचि थी, बट मैं सही में बहुत खुश हूँ। मैं आपको जवाब लाभकारी देता हूं, मूल्य की बहुत बात हो रही है। प्रधानमंत्री भी मेरे ख्याल से बहुत खुश थे लाल किले की प्राचीर से, जब उन्होंने कहा छोटा किसान बने देश की एक मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। नहीं, उनके चेहरे पे मैंने भी उस वक्त मुस्कान देखी थी। किसानों के हितैषी ना बने, हमें समझ में आता है। अच्छा, किसानों का हितैषी ना बने। किसानों के हितैषी, अच्छा, किसानों का हितैषी ना बने, बनूंगा। किसान भाई बहन जो बैठे उन्हें भी अच्छा नहीं लगे। नहीं, आप है भी नहीं। तो बताइए, यहाँ पर हमारे जो कि धर्मेंद्र जी बैठे वो भी मुस्कुरा रहे होंगे दिल में। एनीवेज, लेकिन मैं आपको आपकी बातों का जवाब देता हूँ। मेरा सबसे पहला जवाब यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे सारे लीडर्स ने, हमारी सरकार ने अनेक बार कहा
एक बार नहीं, अनेक बार, जितनी मीटिंग्स हुई सब में यही तो कहा है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे कि भारतीय किसान संघ जो है उसने कहा है, यही तो कहा है कि आपकी जो भी चीजें जो कमियां रह गई हैं या कुछ हो सकता है बिल में, आइए हम मिलजुल के उसके बारे में समाधान निकालेंगे। इसमें कौन सी नई बात है, हम तो वही चाहते भी है कि सब समाधान क्या है? एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात है, और बात एमएसपी नहीं, लाभकारी मूल्य देने की बात है। देखिए जहां तक एमएसपी का सवाल है या कोई और भी डिमांड है, एक डिमांड अगर है तो उस डिमांड, देखिए दिल को खत्म करना ये डिमांड हमें लगता है कि सही नहीं है। एमएसपी का जिक्र ही नहीं है इन तीनों कानूनों में। एमएसपी अलग मुद्दा है, एक पीस ऑफ पेपर है। हाँ। बिल के अंदर में क्या, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। बिल में एक अलग अलग चीजें हैं, उसमें आपको किस संशोधन के साथ पास कराना है, वो संशोधन क्या होगा उसके बारे में जिक्र करना चाहिए और उसके बाद मिलना चाहिए। ये डेडलॉक जो है कि जिसमें कि हमें बिल ही वापस ले लो, ये कानूनी वापस ले लो, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, उससे हमारी सहमति नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे। आप इत्तेफाक नहीं रखते, आप सरकार हैं, आप इत्तेफाक ना रखने का आपको हक है, आप इत्तेफाक ना रखें। पर यहां पर बात देखिए, इन तीनों कानूनों में तो एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? आरएसएस भी तो अब यही कह रहा है ना कि कानूनी जामा पहनाओ, और कानूनी जामा सिर्फ एमएसपी नहीं, दरअसल लाभकारी मूल्य दो। देखिए उसमें दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत तो किसी चीज में नहीं है, दिक्कत जो आप जिस तरह से पेश कर रहे हैं उसमें दिक्कत है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर किसान भाई बहन जो भी है, चाहे वो जो बॉर्डर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यूपी बॉर्डर पे, या बैठे हुए कहीं और भी बैठे हैं, हम सबको यही रिक्वेस्ट कर बराबर आग्रह किया हम लोगों ने कि आप आइए, आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी सरकार से आपको उपेक्षाएं हैं, जो भी चाहिए आपको सरकार, जो कमियां दिख रही हैं, कोई जो कमियां दूर करवाना चाहते हैं, जो सरकार को एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने 2011 में गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे चिट्ठी लिखी थी वैधानिक दर्जा दो, आज क्या दिक्कत है? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि किसान को जो एमएसपी के बारे में, एमएसपी का जो है अगर देने का किसी ने काम किया 1.5 गुना, तो हमने ही तो दिया है। कहां दी? आप इस बात को क्यों नहीं दोहराते कि नहीं कहां दी बताइए? हलफनामा दिया, जिन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने हलफनामा दिया, 2000, वो हम नहीं दे सकते। 2018, अरे भाई 2015 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है आपका। नहीं आप कह रहे, नहीं अरे मैं कह रहा कि एमएसपी को बढ़ाने का काम हमने किया। एमएसपी जो है बढ़ाने का काम हमने किया, जो स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन था उसको 2018-19 में हमने ही बढ़ा के दिया है। और जो आपने जो बाकी फॉर्मूला की जो बात कर रहे हैं, वो फॉर्मूला आज के दिन में नामुमकिन। जो अगर जो एग्रीकल्चर लैंड अगर गुड़गांव में हो और एग्रीकल्चर लैंड में एक छोटे से देहात जहां से हम आते हैं वहां का हो, तो आप कैसे दोनों एक लैंड को उसी फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे? तो जाहिर है वो फॉर्मूला वर्केबल नहीं है। कुछ यहाँ पर ज्यादा किसी को मिलेगा, कुछ गलत मिलेगा, ये उसमें एनोमली है। तो उस चीज को समझना पड़ेगा। नहीं फेयर पॉइंट है, आपने फेयर पॉइंट उठाया C2+50 कैलकुलेट करने में, बिल्कुल फेयर पॉइंट है जफर भाई। पर मुझे एक चीज बताइए, ये कॉस्ट ऑन एग्रीकल्चरल कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, जिसका बड़ा जिक्र होता है, इसमें 5 सदस्य होने चाहिए, एक फुल टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट होना चाहिए। 3 साल से कोई फुल टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं, और 5 सदस्य के इसका आयोग में 2 सदस्य काम कर रहे हैं। तभी तो नहीं मिल रहा, है एमएसपी ढंग से कैलकुलेट नहीं हो रहा। गलत जानकारी दे रहा हूं तो फिर बताइए। नहीं मैं देखिए जानकारी गलत नहीं दे रहे, इसका नहीं है। लेकिन अगर मैं एमएसपी की ही प्राइस उठा लूं तो आज देखिए 2 चीजें सिर्फ कहूंगा, और हमारे किसान भाई बहन बैठे हुए हैं, किसान भाई बैठे हुए, उनको पता है अच्छे से। 2 महत्वपूर्ण बात कहूंगा। पहली बात कि जितने चीजों पे एमएसपी पहले सरकारों ने दिया है, उससे ज्यादा उपज पे हमारी सरकार ने एमएसपी देने का काम किया है। ज्यादा अगर आप गेहूं और चावल के बारे में देखें
तो हमारी सरकार ने 8 लाख 5 साल में 8 लाख करोड़ का खरीदा है, जबकि 3.47 लाख करोड़ का खरीदा था यूपीए सरकार ने हमारे, और ज्यादा प्राइस पे। आप देखें तिलहन हो, सारे किसानों का एमएसपी पर खरीदी हो गई, तिलहन पे हमने जो सारे किसानों की फसल की एमएसपी पर खरीदी हो गई। मैं बिल्कुल मानता हूं आपका आंकड़ा, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, दोगुनी आपने खरीद की। देखिए जफर भाई, ये कुछ ऐसा है कि एक टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा था, उसके 4 नंबर आए, अब आप पढ़ाने लगे उस बच्चे को, उसके 8 नंबर आ गए, फेल तो अब भी हो रहा है, फेल तो अब भी हो रहा है, पर आप कह रहे हैं देखिए नंबर तो हमने दुगने कर दिए। किसान भुखमरी के कगार पर तो आज भी है ना, 47,000 रुपए का प्रति किसान आज भी कर्ज है ना, तो वो शान कैसे बनेगा छोटा किसान देश अब मैं इसको दूसरी तरफ से बोलता हूं जी। सालों साल एक मिनट, सालों साल किसान भाई बहन जिस तरह से उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं, सिर्फ इसी सरकार ने तो सोचा है। अगर आप मैं बोलूं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि छोटे किसान जो है, छोटे किसान जो 80-85% जो छोटे किसान है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो अकेले अपनी उनकी आमदनी नहीं बढ़ाई जा सकती, उनके पास जमीन ही छोटी है। लेकिन अगर वो कलेक्टिवली चलेंगे, अच्छा। जैसे एक उंगली में ताकत कम होती है, अगर मुट्ठी बांध लो तो ताकत ज्यादा होती है, तो अगर इकट्ठा होकर चलेंगे और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मातहत चलेंगे, तो वो आपकी आमदनी बढ़ाने में, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं ना, थोड़ा गांव देहात में चले जाएं जफर भाई, गांव देहात में चले जाएं, 5 बीघे भी 2 भाइयों के बीच जमीन हो तो उसमें भी लठ बच जाते हैं, जूत बच जाता है। 2.5 बीघे अपना अलग अलग बांटूंगा मैं तो। आप सहकारवाद का यहां नारा बुलंद कर रहे हैं, शायद जवाहरलाल नेहरू और चरण सिंह के बीच संदीप जी चर्चा को ढंग से अध्ययन नहीं किया सरकार के नीति निर्धारकों ने। संदीप जी, मैं तो बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं, बड़े गंभीरता से बात कह रहा हूं। आप इसको डिस्काउंट मत कीजिए हमारी बात को। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। गंभीरता से बात कह रहा हूं कि हमारी सरकार चिंतित है उन छोटे किसानों के, नहीं उन छोटे किसानों के बारे में ज्यादा चिंतित है जिनकी छोटी जमीनें हैं और आमदनी उसमें कम होती है। लेकिन अगर एक इकट्ठा होकर बड़ी जमीन हो तो बड़ी आमदनी होगी, और उसके लिए कागजों पर बहुत अच्छा लगता है के सर्विसेज के अंतर्गत जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, चाहे उसको नीम कोटेड, तो वो सारी चीजें मिलेगी, तो उसका कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, आउटपुट ज्यादा होगा, रियलाइजेशन ज्यादा होगा, आमदनी बढ़ेगी। बहुत अच्छा। और ये साथ फसल बीमा योजना के साथ उसकी प्रोटेक्शन कागज में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कैसी त्यागी साहब, कागज पर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, कलेक्टिव फार्मिंग होगी, सब जुड़ जाएंगे, ये नए कानून इस तरफ करेंगे बात, पर असल में लाभकारी मूल्य पर कोई क्लियर कट बयान नहीं आ रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो सीधा कह रहा है लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा किसानों को। अब ये क्या मुट्ठी भर किसान कहेंगे? आप लोग भी कहते थे अरे तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। संदीप जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के किसानों पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र तोमर जी ने बजट सेशन में बताया है कि आमदनी जो है पर मंथ 6,426 रुपये है, और इसका आप कभी जिक्र नहीं करते, जो मासिक खर्च है वो 6,223 रुपये है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट है कि शुगर केन 1 क्विंटल पैदा करने में 280 रुपये का खर्चा आता है, और शुगर केन का प्राइस जो है आपने 300 रुपये क्विंटल रखा हुआ है। आपका जो स्वामीनाथन फॉर्मूला जिसका जिक्र मेरे बीजेपी के मित्र कर रहे थे, धान का 1940 रुपये एमएसपी तय हुई है, और एमएसपी स्वामीनाथन हिसाब के हिसाब से बैठती है 2,590 रुपये, यानी कि लागत में नुकसान 650 रुपये का है 1 क्विंटल पर। कितने करोड़ क्विंटल हम पैदा करेंगे, कितने लाख करोड़ रुपए का हमें घाटा होगा, नंबर 1। और ये तब है कि एमएसपी पर खरीदी हो रही हो। मैं एक चीज जोड़ दूं, वो खरीदी ही 8-9% है, बाकी तो उससे नीचे पर हो रही है।
आपको तो पता है संदीप जी, मैं एमएसपी वाला हूं ही नहीं। हाँ, मुझको लाभकारी मूल्य चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के, महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन की सबसे पहली मांग हुआ करती थी। ये तो 67 का है यार, जब आप PL 480 खा रहे थे तब शास्त्री जी के ज़माने में था यार, इन्हें गरीबों को कम से कम तो दो। तो अब कम से कम हमें इसलिए भी नहीं चाहिए। मैं दूसरी चीज़ आपके सामने कहना चाहता हूँ कि 2021 में तीसरी बार महंगे होंगे टेलीविज़न। अप्रैल में 330% बढ़ेंगे दाम। स्टील दुगनी, एल्यूमिनियम कॉपर डबल, और जो एडिबल ऑयल है उसका आपको पता ही है, जुलाई से 15% महंगे होंगे। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कच्चे मेल की कीमत, और पहली बार जो आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है। आमदनी 16.3 लाख रुपए है तो खर्चा हो रहा है 35। अब ये खाली कोई 7 साल में हुआ, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। ये जो सारा बोझ एनडीए सरकार पर है, ये 70 साल की जो गांव विरोधी, कृषि विरोधी जो मेंटल अप्रोच है, माइंड सेट है, ये उसका नतीजा है। नहीं तो वो किसान माइंडसेट संघ क्यों ने नहीं 8 चेंज हो सितंबर रहा? की जो कानून बनाने में ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसा कौन सा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा? एमएसपी को कानूनी ऐसा जामा है कि पहना तो भाई हमारे उससे नीचे जो धर्मेंद्र खरीदेगा जेल में डाला जाएगा, बात खत्म। प्रशासनिक आदेश से हो सकता है ये, ऐसा है कानून कि- बनाने की जरूरत नहीं। संदीप जी, जब कक्का जी के, धर्मेंद्र जी के और बद्रीनारायण चौधरी जी के मिजाज के लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं अब आप इन तीनों को किसान एक संघ सेकंड का के भी लिए रोक रहा समर्थन करना हूं, चाहता त्यागी हूं। साहब एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अब आप तीनों को जोड़ रहे हैं। पहले तो आप संयुक्त किसान मोर्चा को कहते थे नहीं जी ये तो विपक्ष के पिट्ठू हो गए, ये पूरे देश में इनकी सोच नहीं है। अब ये आरएसएस भी जुड़ गया, क्या अब इसे आप देशव्यापी आंदोलन मानेंगे कि पूरे देश के मैंने किसान संदीप जी परेशान हैं? पिट्ठू कभी नहीं कहा, मैंने पिट्ठू कभी नहीं कहा, लेकिन कक्का जी गवाह हैं, इनके साथ भी और धर्मेंद्र जी के साथ भी मैंने कहा है, राजनीतिक दलों से जितनी, ये राजनीतिक दल बिजली के नंगे तार हैं, छुओगे तो जल जाओगे। इनसे जितनी दूरी रखोगे उतना अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हिंसात्मक कार्रवाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर आके करते होंगे, वो भी मैं मान लेता हूं। उनसे जितना गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को चलाओगे, जितना राजनीतिक दलों से दूरी रखोगे, आपका आंदोलन उतना ही कामयाब होगा। तो इसके और साथ मजबूती मैं मिलती एक और दिख कहना रही है। चाहता एक सेकंड, अबे दुबे, अब क्या ये और मजबूत होगा? किसानी की मांग और पुरजोर तरीके से सामने आ रही है। संदीप चौधरी जी, मैं सिरे से खारिज करता हूं। मेरी आस्था थोड़ी बहुत थी जब हमारी केंद्र में सरकार थी किसान संघ से। 7 साल से 100% फर्जीवाड़ा और कोई दम नहीं, बस सत्ता के लिए ये इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, उनको कवर अप करने की एक्सरसाइज करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। ये उत्तर प्रदेश से आंदोलन चालू कर रहे हैं। चलिए चुनौती देता हूं मैं, आपने एक सिंगल प्रेस नोट सिर्फ जारी किया कि जो 15 मई को प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया दाल के इंपोर्ट पर खुली छूट का, एक किसी टेलीविजन की डिबेट में ये सरकार का खिलाफत नहीं करते, कहीं नहीं बोलते हैं। जब इनको पता है, खुद जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डेटा जारी किया है कि इस बार खरीफ सीजन में 9.31 मिलियन टन दाल का प्रोडक्शन हो रहा है, जो पिछले समय से जो 7.21 मिलियन टन था उससे ज्यादा है, और कुल जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया उसमें 23.15 मिलियन टन। ये क्यों नहीं बोलते साहब उसके खिलाफ? बताइए आप मुझे ये बात बताइए, एक बार बता दीजिए। इन्होंने तो मुकदमा ही हमारी सरकार के खिलाफ लगाया था, जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं जिसमें मोदी जी ने कह दिया कि मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लागत का 50% ऊपर दे दिया। ये किसान संघ ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मुकदमा लगाया था। उसी एफिडेविट में मोदी जी ने कहा कि सिर्फ 26 मांगे रह गई है, बाकी 175 कांग्रेस ने पूरी कर दी। मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश से चालू कर रहे हैं ना, त्यागी जी को थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं। अभी जो राज्य परामर्शदात्री मूल्य निर्धारण समिति है, चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश के वेब कॉन्फ्रेंस से बात की है, उसमें उस समिति ने खुद की सरकार की यह कह दिया है कि 352 रुपए लागत आ रही है, और योगी जी ने 2017-18 में सिर्फ 10 रुपए, शर्मनाक तरीके से गन्ने पे 10 रुपए बढ़ाए, सिर्फ
310, 315, 325 3 क्वालिटी के गन्ने के देते हो, जब खुद सरकार की समिति कह रही है कि साहब 352 रुपए आ रही लागत। क्या आरएसएस ने कुछ एक भी शब्द बोला? नहीं, पर इसमें एक सेकंड के लिए अबे दुबे, एक सेकंड के लिए जो आपने बात कही, देखिए जो लाभकारी मूल्य के लिए कानून बने, क्या इस बात का स्वागत नहीं करना चाहिए जो बात आरएसएस कह रहा है या भारतीय किसान संघ? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गन्ने का वो तो स्टेट एडवाइज प्राइस है, 1968 का शुगर केन एक्ट है, कानून है कि आप गन्ने की पर्ची आई, आपने मिल में गन्ना उतारा, 14 दिन में भुगतान करना है, वरना 15% ब्याज देना होगा। आज भी 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है, कानून है। आज तक कोई शुगर केन मिल ओनर जेल में भेजा गया है कभी आजाद भारत के इतिहास में? 68 के बाद से कानून होते हुए उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। नहीं, अच्छा हुआ आपने ये बात साफ कर दी। हर डिबेट में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ओन करते हैं कि हमने सरकार में आने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए गन्ने का चुका दिया। अरे तुमने नहीं चुकाया, प्रोक्योरमेंट करते ही नहीं गन्ने का। दूसरी बड़ी बात जो आज स्वयंसेवक संघ के संगठन ने कहा है, मैं चुनौती देता हूं। इन्होंने कहा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का ये प्रोविजन खत्म कर दो। आपने बिल्कुल सही कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक ही तो संशोधन किया था इन्होंने, और उसको ये हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब एक एक्ट तो खत्म। अगर ये एक्ट खत्म कर देते हो तो ये पूरा का पूरा कानून पहले से लागू है अच्छे तरीके से राज्यों में। ये खुद मोदी जी बोल चुके हैं लोकसभा में जवाब देकर। क्या इंटर स्टेट ट्रेडिंग नहीं हो रही थी बताइए? क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट नहीं था? मेरे पास लिस्ट पड़ी राज्यों की, मोदी जी ने सिलसिलेवार वो 7-6 प्रोविजन, तो ये तीनों कानून अप्रासंगिक तो हो जाते हैं। मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है ना भारतीय किसान संघ। लाभकारी मूल्य नहीं मिलना चाहिए किसान को। देखिए संदीप, या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गए, ये क्या इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती? इनको लगता है अब ये अप्रासंगिक हो गए, मोदी जी ने समाप्ति कर दिया इनके अस्तित्व को, तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव में बीजेपी को नुकसान ना हो, तो किसान को यह दर्शाया जाए कि नहीं साहब आरएसएस तो आपके साथ खड़ा है, आपका हित नहीं होने देगा। मैं चुनौती देता हूं एक बात, अरे इतने दिनों से जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा गुजरात ने ही बंद कर दिया, आपने दिखाया 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा उसमें हुआ, लागत 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी। आपने सुना एक बार भी किसान संघ के मुंह से कि मोदी जी किसानों को डुबा दिया? आपने आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, यही सीएसीपी ने अभी जो खरीफ की रिपोर्ट है उसको पढ़िएगा, उसमें कहा है कि जो लागत निकालने का फॉर्मूला है वो इसलिए बिल्कुल असफल है कि बहुत छोटे रकबे से आप असेसमेंट करते हो जिससे लागत ही नहीं निकल सकती। और यह भी कहा कि मोदी जी जो दाल ज्यादा खरीद रहे हो उससे कर ये रहे हो कि ऐसे समय बाजार में उतार देते हो जब फसलें आने वाली होती किसानों की और पूरा किसान बर्बाद हो जाता है। ठीक है कक्का जी, क्या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है या लाभकारी मूल्य पर सरकार को चेताना और 8 सितंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी जो भारतीय किसान संघ दे रहा है, ये किसानों के हित में जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे आप लड़ाई कहते हैं, ये और मजबूत होगी या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है? संदीप जी, मुझे 5 मिनट थोड़ा अतिरिक्त देना होगा आपको जी। अगर वो बहुत ईमानदारी के साथ लाभकारी मूल्य की बात करते हैं तो उनका स्वागत है। लाभकारी मूल्य को उनको स्पष्ट करना होगा, C2+50 या सरकार जो कह रही है कि हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं वो नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है वो एमएसपी को लाभकारी मूल्य नहीं मान रहा भारतीय किसान संघ, साफ कर दिया उन्होंने। ये एमएसपी लाभकारी मूल्य नहीं है, भारतीय किसान संघ ने ये साफ कर दिया। C2+50 की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो नहीं है, वो तो वो कह रहे हैं, पर C2+50 की हम लोग बात कर रहे हैं, वो C2+50 की बात नहीं कर रहे हैं। ओके। एक दूसरा, हमारा अनुभव जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। पूर्व में एक बार मंदसौर गोलीकांड में भारतीय किसान संघ ने एक बहुत बड़ा छल किया था हमारे साथ। हमारा आंदोलन जब चला और पीक आवर्स पे पहुंच गया तो एक इन्होंने बयान दिया कि हम भी आंदोलन का समर्थन करते हैं, और 2 दिन बाद सीएम के साथ बैठकर समझौता कर लेते हैं, जिसका परिणाम गोली चलती है और 6 किसान गोली से मारे जाते हैं। तो ये एक सरकार की नूरा कुश्ती के रूप में देख रहा हूं मैं। सरकार ने कुछ तय किया है, इनको कहा है कि आप मांग करें और आप मांग करिए,
हम C2+50 नहीं देंगे और जो हम देंगे उसको ही आप लाभकारी मूल्य मान लेंगे। तो मंशा बहुत साफ नहीं दिखाई दे रही है, पूर्व का अनुभव भी ठीक नहीं है। नंबर 1, 79 में 4 मार्च को कोटा राजस्थान में भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी और एक एनजीओ में रजिस्टर्ड है। धारा 27 के तहत कोई भी एनजीओ आंदोलन नहीं कर सकता, यह कानून में लिखा हुआ है। ये किस आधार पर आंदोलन करेंगे, सरकार उनकी है, कर सकते हैं सरकार के कहने पर। तो ये एक प्रकार की ये मुझे जो दिखाई दे रही है, वैसे वो अगर ईमानदारी से लड़ते हैं तो स्वागत है C2+50 के लिए, मगर अनुभव हमारे पूर्व में इनके साथ नहीं वो जो कह रहे हैं आप मेरी बात समझे नहीं। एमएसपी को तो एक मिनट कक्का जी, एमएसपी को तो वो लाभकारी मूल्य मान ही नहीं रहे। वो C2+50 भी नहीं कह रहे कि वो लाभकारी मूल्य है। वो कह रहे हैं लागत के ऊपर लाभ अलग से मिले। वो C2+50 की भी मांग नहीं, उससे भी ऊपर की मांग। यही मांग केसी त्यागी करते रहे हैं मेरे शो पर कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। वो C2+50 भी लाभकारी नहीं है उससे। हाँ नहीं वो C2+50 से ऊपर की मांग नहीं कर रहे हैं, वो आगे स्पष्ट हो जाएगा। मैं अभी पूछ लेता हूं। C2+50 में सब कुछ है। C2+50 में जी हाँ, C2+50 में सारी चीजें हैं। उस पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो जो सरकार से उनका आपसी तय हुआ होगा वो उसकी बात कर रहे हैं। आप एक मंच पर आने को तैयार हैं? अगर देखिए 30 लाख लोग, पता है अभी तो ये था आप मुट्ठी भर हो। संघ के अगर 2 बड़े संगठन आपस में जुड़ते हैं तो लड़ाई मजबूत होती है या कमजोर हो जाएगी? लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हैं तो सादा लड़ाई में दिक्कत क्या है? और एक मंच पर जहां देखिए वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, अभी तक तो वो हमारी किसी बात का समर्थन कर नहीं रहे थे, और ये संयुक्त मोर्चा फिर विचार करेगा तो वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हमारे लड़ाई चलती रहेगी। मगर हमको भी तो अभी ध्यान देना पड़ेगा कि किस भेष में हमारे आंदोलन को समर्थन करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे। जो अभी चौधरी जी ने कहा, उनको तो स्पष्ट कह दिया कि हम इनकी बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाँ तो नहीं रखते हैं। उनका मिजाज पहले से ही थोड़ा अजीब सा है जो दिखाई दे रहा है। नहीं, वो आपकी तीनों कानून निरस्त करने की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रमोद चौधरी, ये लाभकारी मूल्य की परिभाषा थोड़ा समझाइए, और क्या आप संयुक्त किसान मोर्चा के साथ इस लड़ाई में साझीदार हो सकते हैं? यहां थोड़े से शको शुबा भी सामने आ रहे। लाभकारी मूल्य जो अभी मैं सुन रहा था कक्का जी का भी, उनको वैसे सब जानकारी है, ऐसा नहीं है, और कई वर्षों तक हम लोगों ने साथ में काम किया है। और लाभकारी मूल्य यानी ये जो जैसा इन्होंने कैलकुलेट करने का जो सूत्र निकाला है उससे हम सहमत नहीं है, इसलिए हमारा लाभकारी मूल्य उससे ज्यादा आएगा। क्योंकि इन्होंने जैसे तय किया है कि इतने दिन की वो भी अनस्किल्ड लेबर मान रहे हैं, जबकि भारतीय किसान संघ किसान को अनस्किल्ड लेबर नहीं मानता। किस खेत में कब बोना है, कौन सी फसल बोना है, कब पानी देना है, ये मैनेजमेंट का काम हो सकता है। ये कोई केवल अनस्किल्ड लेबर नहीं कर सकता है, डिसीजन लेना पड़ते हैं, क्या चीज बोना है, कैसे बोना, कौन सा। तो जो मैं कह रहा हूं, जो मान नहीं रहे थे कक्का जी, आपकी मांग लाभकारी मूल्य की जो मांग है वो C2+50 से भी ऊपर के दाम की मांग है दरअसल। आएगा अगर कैलकुलेशन, माइन्यूट कैलकुलेशन करेंगे तो कक्का जी को मालूम है वैसे ये बात। तो उसमें हमारा सबसे पहला तो ये कि सारी जो लागत है उसको कैलकुलेट कर लीजिए है, उसके ऊपर लाभांश ये आज का नहीं है, ये हमारे जब से हमारी स्थापना हुई है 1979 से, तब से ही चल रहा है, और उसके ऊपर हम लोग आज भी कायम है। आज सवाल इस बात का नहीं है। नहीं, आप सरकार अगर घेरे में आ रही है, उस दबाव को डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं उतर गए कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे, अभेदान देने के लिए उतरे हैं क्या, या किसानों के हितों के लिए उतरे हैं मैदान में आप? नहीं, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध हम नहीं रखते। पहली बात तो यह है कि ये जो आज 75 साल होने आ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 75 साल होने को आ रहा है, सब किसान सब आशा लगाए बैठे थे। बिल्कुल जब अंग्रेज गए तभी से ऐसा लगा कि अब हमारी सरकार बन गई और अब ये इसके अनुकूल, किसानों के अनुकूल। उस समय 90% आबादी किसानी करती थी, तो ऐसा लगा सारे कायदे कानून सब किसानी के हित में बनेंगे। बहुत उम्मीद थी इस देश के किसानों को। दुर्भाग्य से वहां से राह देखते देखते
फिर ऐसा लगा कि शायद ये सरकार नहीं, दूसरी कोई सरकार आ जाएगी तो शायद कर देगी। सरकारें बदली, कई सरकारें बदली, सोच नहीं फिर ऐसा बदली। लग रहा था कि नहीं, इसमें ब्लैकमेलिंग हो रहा है, अगर कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार यदि आ जाए तो शायद काम बन जाए। आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भी आ गई, तो आज किसानों को बहुत उम्मीद है। मोदी जी से सारी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है। भारत उम्मीद लोग के सहारे लगाए कायम है बैठे हैं। आप धर्मेंद्र। आपको लगता है कि ये मांग अब उधर से भी, चाहे अभी कुछ बातों पर आपकी ना इत्तेफाकी है, पर मांग बढ़ रही है, ये दायरा बढ़ रहा है? नहीं, देखिए चौर साहब, हम ये पहले से ही कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो गलत नहीं है, हमें पूरे देश का समर्थन मिलेगा। और आज इन्होंने भी कहा है, और हमारे एक साथी थे जफर इस्लाम साहब जो अभी बोल रहे थे, देखिए मैं तो इनसे भी, किसान संघ वालों से भी पूछना चाहता हूं कि थोड़ा सा दिल पक्का कर लेना। आज से तो आरएसएस भी जो है राष्ट्र विरोधी हो गया, देश विरोधी हो गया। नहीं, हम तो खालिस्तानी हैं, देश विरोधी हैं, आतंकी हैं, क्योंकि हम किसानों के लिए एमएसपी की बात कर रहे हैं। किसान संघ तो आज उससे भी ऊपर चला गया। वो तो ये कह रहा, जो हमारी, जो केसी त्यागी जी ने कहा, हमारा ये है कि भाई एमएसपी जो मिलता है वो भी लाभकारी नहीं है, लेकिन वही दे दो। आज तो वो भी नहीं मिल रहा किसी को। ठीक है। तो देखिए जफर इस्लाम साहब, 40 सेकंड है मेरे पास, तो अभी तो इनको बड़ी संज्ञाओं से नवाजा गया, जो दर्द छलक रहा था धर्मेंद्र मलिक का। भारतीय किसान संघ भी क्या देशद्रोही है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान परस्त है, वही मांगे उठा रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही जफर भाई। देखिए, ये मीडिया ने चलाया, मीडिया में कुछ लोगों ने चलाया। अच्छा, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, सबसे सम्मानित। पीयूष गोयल ने नहीं बोला, राव साहब दानवे ने नहीं बोला, कितनी लंबी फेहरिस्त है। उसका विरोध हम उनके सामने खड़े, उनका विरोध हम करें? हम नहीं, हम उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। अगर किसी ने ऐसी बात बोली तो, और उसके खिलाफ अगर किसान नेता बोलते हैं, तब उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। हमारी पार्टी ने बराबर सम्मान दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर किसानों के हितैषी है और हितों की बात की है। ऐसी बातें जो अभी जो धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा, मैं फिर से खारिज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ना ऐसी सोच है, ना ऐसी सोच हो सकती है। हम अन्नदाताओं के तो लाभकारी मूल्य मिलेगा किसानों को, ऊपर उनको लाभकारी मूल्य मिलेगा, कानून बनेगा, एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं होगी। देखिए, जो हम तो बार संदीप जी, मैं तो चीख के कह रहा हूं बार बार आपके शो में, कई बार, अनेक बार मैं भूल गया, हजारों शो कर चुका हूं कि हमारे किसान भाई बहन, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 घंटे में वो मीटिंग कर सकते हैं जब भी इनकी मंशा हो, और जो भी इनकी बातें हैं, उसका जो उनकी दिक्कतें हैं, उसका समाधान, बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए। इसी से लोकतंत्र, प्रजातंत्र भी मजबूत होता है। और यहां किसानी की बात है, और प्रधानमंत्री ने कहा ये बात, उनकी पीड़ा, उनका दर्द छलका जब उन्होंने कहा कि 80% से ज्यादा किसान, दरअसल वो 83% हैं, जिनकी 2 हेक्टेयर से कम का रकबा है, यानी कि 24-25 बीघे से कम जमीन है, तो वो क्या कमाएंगे? तो देश की शान बनना है तो मेहनत की माकूल कीमत बननी चाहिए। क्या हम उस ओर जा रहे हैं? ये आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। नमस्कार।